कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों की कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ। मैं हूं मुशारे फारूकी। नाज़रीन, 80 से 90% लोग हमें जब फ़ोन करते हैं तो वो एक ही सवाल करते हैं कि शायद हम पे किसी ने जादू कर दिया है, या हम पे कोई हाज़िरी होती है, या हमारे किसी फलाने पे कुछ ऐसी चीज़ें हाज़िर होती हैं। और दूसरी बात ये भी आती है कि कोई लोग ये जिक्र ज़रूर करते हैं कि हम पे हाज़िरी ही नहीं हो पाती। आज का जो प्रोग्राम है ये एक हाज़िरी के ऊपर हम करेंगे, जिस पे बहुत से जो सवालात हैं देखने वालों के लिए भी, और जो यहाँ पे हमारे साथ आज पेशेंट है उनके लिए भी। हमारे माशरे में नाज़रीन बहुत बार ये कह दिया जाता है कि तुम पे किसी ने जादू करवा दिया है। इसमें कितनी हक़ाइक़ और सच्चाई होती है उसको समझ लें कि इंसान जो है वो काफ़ी कश्मकश में रहता है। कभी किसी के पास जाना, कभी किसी के पास जाना, और उसको जो उसका सवाल है उसका जवाब नहीं मिल पाता। डॉक्टर की तरफ जब आप जाते हैं तो वो यही कहते देते हैं कि जी तुम पे मसला है, किसी पे एंजाइटी का इशू है, किसी को डिप्रेशन है। ये हमारे यहाँ जो माशरा है इसको आज हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, पहले भी करते रहे हैं। आज एक पेशेंट है, अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो अबू अब्दुल्ला साहब के पास हम आज आए हैं स्पेशली। पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। पेशेंट की जानिब चलते हैं सबसे पहले कि उन पे मामला है क्या, उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जनाब आपका? जी मेरा नाम मौसर अली। ठीक है, कहाँ से आए हम लोग? जंग से आए। ठीक है, क्या मसले क्या हैं, मसाइल क्या हैं? ये मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, इसको बाहर की वो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। और हम 6 दफ़ा लेके गए हैं उधर मरी में भी। मरी में 6 दफ़ा ले गए तो कोई मसला हल नहीं हुआ। क्या कहते हैं वो? बस ऐसी ही बातें वोतें करके भगा देते हैं। मतलब वो चीज़ हाजिर नहीं हो सकी? नहीं, हाजिर ही नहीं होती आज तक नहीं हुई। अच्छा, 9 साल हो गए। 9 साल? हाँ जी। अच्छा, 9 साल में मतलब क्या होता क्या है इनको? ये 4 पाई तोड़ देते हैं, इतनी हाजिरी होती है। ओहो, मतलब अपने आप से बेकाबू हो जाते हैं। 5-6 लोग पकड़ते हैं इनको। अच्छा, तो फिर भी काबू नहीं आता। ठीक है, तो डॉक्टर को चेक करवाया? डॉक्टर कुछ नहीं हुआ, कहते हैं जी नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ठीक है, सही सही। बातचीत हो सकती है अभी थोड़ी बहुत? जी उसकी थोड़ा आगे आ जाएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक। कोई जब ये चीज़ आपके अंदर आती है, या आप उस चीज़ को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं या नहीं? पता ही नहीं चलता, मैं बेहोश हो जाता हूँ। मुझे कोई पता नहीं चलता मेरे जिस्म के साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। ठीक है, ये हुआ कैसे था, मतलब शुरू कैसे हुआ ये मामला? कोई पता है? कोई दरख्त के नीचे गए, कहीं गुजर हुआ? पता नहीं, कहीं बाहर से आए हैं तो आते हुए गिर गए। अच्छा, हाँ। किधर से आए थे, कुछ पता है? जी मुझे कोई पता नहीं। कोई ऐसी चीज़ की मतलब कोई गलती हो जाती है इंसान से। नाज़रीन, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, हम लोग ऐसी जगहों पे जाके कोई चीज़ हरकत कर बैठते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ऐसी कोई छेड़खानी कर देते हैं। कोई दरख्त की टहनी काट दी, कि कहीं पे उन चीज़ों का गुजर होता है, वहाँ पे गंदगी कर दी, कहीं पे ऐसी जगह हुज्जत वगैरह का मामला कर दिया हम, और शाम के टाइम दरख्तों के नीचे बैठ के कुछ ऐसी चीज़ें कर दी। तो ऐसा चलें, बहरहाल वो तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप 9 साल से इसी प्रॉब्लम में, आपको नहीं पता कि आपके साथ होता क्या है? जी कोई पता नहीं चलता। सही, आप भी इनके साथ आए हैं? जी मैं भी इनके साथ आया। ठीक है, तो यही मसले हैं? जी, ये पड़ोस के बच्चे भी कहते हैं, वो भी डर जाते हैं। ठीक है, इनकी आवाज़ से इतनी खौफनाक, वो जरा आवाज़ें निकालते हैं, मतलब काफ़ी शिद्दत है। हाँ जी। खौफनाक आवाज़ें आती हैं।
तो अक्सर कई बार मैं भी बहुत खौफजदा हो गया था इनसे। अच्छा, आपका ताल्लुक अलहदा है, पहले आप इधर होते थे, अब अलहदा हैं आप लोग? जी जी, ठीक है, मैं अलहदा रहता हूँ, पहले इनके साथ होते थे। ठीक है जी, अब मैं अलहदा हो गया हूँ। सही सही। आप इनके साथ हैं? जी, मैं असल में लाहौर में रहता हूँ मैं। ठीक है। हमने देखा तो आपका के प्रोग्राम थे इनके साथ, जी जी। तो फिर हमने आपकी टीम से हमने आपसे रब्ता किया कि हमारा पेशेंट है इस तरह का, तो हमें आप उनसे रब्ता करवाएं, हमने उनसे मिलना है। ठीक है। तो फिर हम आपके नजरिए आप हमें लेके आए हैं। ठीक है। तो अल्लाह करे कि हमारा जो काम है वो आज क्लियर हो जाए। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, इनकी ज़ुबानी आपको सुनाना इसलिए ज़रूरी था कि इनके साथ जो मसाइल पेश आ रहे हैं वो हाईलाइट हों। उसमें जो चीज़ें हैं, 9 साल हो चुके हैं इन फैमिली को, ये इसी मामले में डिस्टर्ब हैं काफ़ी ज़्यादा। इनका बताना था ये पटियाला शरीफ, मरी, हर जगह हो गए हैं। हर बंदे का अपना तरीका है, लेकिन मसला ये है कि हाज़री या चीज़ें दिखा देना अलहदा है, उसका इलाज या बाकी मामलात करना मेन है। आज हमारे बहुत ही मोहतरम पीर अबू अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हमने पहले बहुत से शोज़ किए निजी टीवी चैनल्स में, बाकी मामलात में भी इनकी रहनुमाई हम लेते रहे हैं। उनको बुलाते हैं। अब्दुल्ला साहब प्लीज़ आइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला साहब कैसे हैं आप? भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल। ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है? सब सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेट हो गए आप अब्दुल्ला साहब, काफ़ी ये है कि कोशिश जारी थी हमारी कि आपके साथ हम आसेब में प्रोग्राम जल्द से जल्द करें। असल में आपके मेहमान जो है ना वो बेचारे वो जी काफ़ी लेट हो गए। काफ़ी लेट हो गए। और अब्दुल्ला साहब, हमने एक दोबारा से नया सफ़र शुरू किया है। वही हमारे पास चीज़ें मामलात होती हैं, लेकिन हमारी जो ये कोशिश जो है वो जारी है लोगों को हेल्प आउट करने के लिए और लोगों को प्रॉपर उनके इलाज की जानिब लेके जानी है। अब्दुल्ला साहब, सबसे ज़्यादा सवाल जो किया जाता है, क्या मेरे पे जादू है, क्या हम पे चीज़ें हैं, क्या कोई गैर मरी मखलूक आती है, इसी से हम कंफर्मेशन कब दे सकते हैं लोगों को, और लोगों को कंफर्मेशन कैसे मिल सकती है कि आया वो मेडिकल मसला है या रूहानी जिस्मानी मसला? मकसद आपकी बात करने का लुबिल बाबी है कि हमारे यहाँ तशखीस जो है ना वो किस तरफ लेके जाती है पेशेंट। अनाटमी हमारी है, जिस तरह आप डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, वो आपको टेस्ट रिकमेंड करते हैं मर्ज को, डिजीज को ढूंढने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है, कॉज ऑफ लॉजिक क्या आ रहा है। सेम लाइक उसी तरह ही है, लेकिन अनाटमी का फुकदान है हमारे यहाँ पे। जहाँ भी जाएंगे वो आपको दस्ती फौरी वो कह देंगे कि जादू है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया है। ये पैरामीटर नहीं है, ये इस महज दावे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अब्दुल्ला साहब, माज़रत यहाँ पे मैं आपको कट करूँगा, लेकिन ये बात सच भी कहीं कहीं होती है कि हम ये देखते हैं फलाने ने किसी ने कुछ करा दिया, अपने नहीं। हक है, लेकिन मैं मोस्टली बातें कर रहा हूँ कि 95% जो है ना ये तो हमात वाली साइड पे हमें लेके जाते हैं। शुरू में वहम वो डाल दिया जाता है वहम में, तो फिर एक वो सिलसिला चल पड़ता है। जहाँ पे जाएंगे ये नहीं कि सारे गलत हैं, अच्छे मुआलिज भी बैठे हुए हैं। बेसिक जो इन चीज़ों पे काम करने का एक सिस्टम है वो एक आमल का नहीं है, एक रूहानी जिस्मानी मुआलिज का है। अगर वो डिफाइन करेगा कि इसे मेडिकल इशू है या इसे रूहानी मसला है, जो वो दावा करे कि मेडिकल इशू है वो उसको फिर ट्रीटमेंट करे। अगर वो दावा करता है कि इस पे जादू है, जिन्नात है, तो फिर उसको पूरा करे, अमली तौर पे वो दिखाए कि ये इस तरह का मसला है। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ में डरा दिया जाता है, अबहाम फैला दिया जाता है। जिन्नात और चीज़ है, जादू और चीज़। अच्छा ठीक है। जिन्नात जो है ना ये खुद ब खुद भी किसी पे आ सकते हैं। ठीक है। जादू जो है उसके जरिए जिन्नात को भेजा जाता है। जो जादू के जरिए आते हैं वो बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, क्योंकि उनको ऑपरेट करने वाला पीछे बैठा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है। जो खुद साख्ता कहीं से चिपट जाते हैं, कहीं से लग जाते हैं, वो कह ले के दाबा शाबा मारे, उनको थोड़ा सा समझा दें, वो बेचारे चले जाते हैं। ठीक है। अब्दुल्ला साहब, आज का जो केस है वो आपने बल्कि ज़ुबानी उनकी सुनी भी, वो कहते हैं कि इतनी शिद्दत है उस पेशेंट की कि वो 4 पहिए तक तोड़ देता है। ये बच्चे मेरे पास 2 बजे आए थे, तो मैंने कहा कि बेटे अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ। शाम के टाइम मुलाकात हुई, मैंने सारा जो है ना इनसे मुआजरा, इनका मुकदमा सारा सुना। ठीक है। वो कह रहे कि 9 साल से हम लोग जो है ना वो दर बदर फिर रहे हैं। वो चीज़ कह ले के
दौरा डल जाता है, बेहोश हो जाते हैं, काबू नहीं आते, लेकिन वो चीज़ गुफ्तगू नहीं करती, इनसे बात नहीं करती, ना कहीं हाजिर होती है, बकौल उनके कि हम काफ़ी जगह हम गए हैं। लेकिन आज देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए बात यह है कि मैं तो मुआलिज हूँ, अगर उसमें कुछ हुआ इंशाल्लाह तो बफज़लिल्लाह इंशाल्लाह हाजिर हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मिर्गी की प्रॉब्लम भी हो जाती है इंसान को, उससे भी दौरे पड़ जाते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि जनाब इसको जिन्नात है, लेकिन मैंने जब शाम को देखा तो इसे मेडिकली इशू कोई नहीं है, वो अपने को टेस्ट भी साथ लेके आए थे। हाँ वो ये चीज़ें हैं, और 9 साल से ज़ाहिर बात है वो इसी मामले में भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। अच्छा अब्दुल्ला साहब, जो एक चीज़ है कि चलें ठीक है, हाज़री हो जाती है, बाकी मामला तो हो जाते हैं, जब इलाज की तरफ अगर हम बात करें उसमें कितने दिन लग जाते हैं? देखिए ये जादू करने के लिए 90 डेज चाहिए। अच्छा, और अगर किसी पे चीजें आ गई हैं, जिन्नात आ गए, तो फौरी चले जाएंगे, लेकिन अगर जादू के जरिए आए हैं एक मरतबा तो उनको फौरी बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर जादू का जो पूरी बिल्डिंग बनाई गई है ना, उसको गिराना, उसका मलबा उठाना, उसको नीट एंड क्लीन करना, जिस तरह वो पहले सरफेस थी, पहले वो जगह थी, उस तरह बनाना 90 दिन चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सदकात अलग है। ओके। जितनी देर तक वो प्रोसेस, कोई भी दुनिया का काम ले लें, हर काम के लिए एक प्रोसेस के लिए टाइम लाज़मी है। बिल्कुल ठीक है। तो आप फौरी कह देते हैं ना कि जादू है, मैंने काट कर दी, मैंने पलट कर दी, तो ये बहुत मुश्किल है। ये तो ऐसे नहीं होता। जादू करने के लिए आमल हजरात 90 दिन लगाते हैं, और जादू का तदारक करने के लिए, इसकी सलाह करने के लिए भी 90 दिन दरकार है। 90 डेज। हाँ ठीक है। ये लाजमी, अगर कोई सच्चाई से काम लेता है, अगर किसी के वो रियली ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, हाजिरी करना तो कोई काम नहीं है। सही, हाँ ये बात है। तो अगर मैं आपके किसी कैमरामैन को बता दूं कि दूध इतनी मरतबा इस नोयत से पड़े, इतने इस टाइम पे पड़े, तो वो हाजिर कर सकता है, कोई मसला क्यों? बिल्कुल। रूहानी विल पावर को जो है ना बढ़ाना है, अगर वो बढ़ जाती है तो आप किसी को भी बिल्कुल ठीक बुला सकते हैं। सही बात। अगर उसमें जिन है, अगर उसमें है ही कुछ नहीं तो बुलाना किसी, ऐसे ही है। इसी मकसद के लिए नाज़रीन आज हम हाजिर हुए हैं कि आपको हाजिरी और बाकी मामलात की आपको डिफरेंस दिखा सकें। अगर हाजिरी होती है तो वो किस नौयत की होती है, आइए उस जानिब चलते हैं और पेशेंट को देखते हैं। अभी हम हाजिरी की जानिब जाने लगे हैं और अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं यहाँ पे, देखते हैं कि वो चीज़ हाजिर हो पाती है या नहीं। जी बिस्मिल्लाह। बेटे नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? गफूर अहमद। अच्छा, अब्दुल्ला साहब के गलत नाम बताया जा रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ और बताया गया था ना? बहाने कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा क्या नाम है बहन का? रमजान जानी मुझे लिखवाया गया था आपके ज़्यादा से। इसका बॉर्न नेम क्या है, पैदाइशी नाम की है? रमजान है। अच्छा ठीक है। की नाम है तेरा? आप पढ़ाई शुरू कर दें। विलायती के याली 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 दरकनी बिस्मिल्लाह नादे अली मदर जाए ताजुद हुआ नाला काफी नवाज मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कि मोहम्मद विलायती के याली 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 बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म वो कि मोहम्मद विलायती के याली 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 बिस्मिल्लाह ताजुद हुआ नाला काफी नवाज मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलायती के याली 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 बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। छोड़ दें, कुछ नहीं होता, छोड़ दें, आने दें। ड्रामा ड्रूमा किया ना तो बहुत फेंटा लावांगा। कहाँ से आए हो? बात करो। कहाँ से आए हो? इतनी दूर से बुलाया। सुना तुम हाजिर नहीं होते थे? नहीं होता। हाँ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ आज कैसे हो गए? अगर तो तहजीब तमीज़ में रहोगे तो आपसे पूरा कोऑपरेट किया जाएगा, नहीं तो फिर आपसे बुरा किया जाएगा। कहाँ से आए हो? नहीं बताना। माइक को और कोई चीज को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? मुझसे बात कराए? चुप। कहाँ से आए? बात सुनो। जो हाजिर कर लेता है ना वो क्या कर सकता है ये आपके नॉलेज होगा। कब से हो? सच सच बता दो, मैं छोड़ दूंगा। इससे चाहते बेचारे से क्या हो? इसने कोई नुकसान किया तुम्हारा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह नहीं है? ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ? आज कैसे आ गए हो फिर? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ नहीं समझ आती। तो कुछ चीजों की लाजमी नहीं कि सबकी समझ आ जाए, कुछ चीजों की समझ नहीं भी आती। क्या किया था इसने? जिंदगी चाहिए, मुझे घूरो मत, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। कितना अरसा हो गया? कितना अरसा हो गया इसके? क्या किया था इसने? 9 साल है, 9 साल हो गए। तुम्हारे ज़हन में ये था कि तुम हाजिर नहीं होगे, तुम बदमाश हो। पता है तुम्हारे साथ होने क्या वाला है? अच्छा ऐसा करो, मैंने तुम्हें बांध दिया, इसमें से निकल के दिखा दो मुझे। छोड़ दो बेटा, निकल के दिखा दो, निकल के दिखाओ। जितने आ सकते आओ इसके अंदर। और नहीं मैंने कहा इस निकल के दिखा दो, इतनी बदमाशी है। निकलो बस, बस हो गई है। करूँगा क्या पता है? एक बात बताओ, मार के तुमने जाना नहीं है? जाना है तो डर नहीं है अल्लाह का? वहाँ जान छूट जाएगी? ये तुम्हारे सामने कोई आमल नहीं बैठा हुआ है, आमल समझ आ रही है ना, कोई पीर बैठा हुआ है, ये तो आम सा मुआलिज हूँ। कितना अरसा हो गया? 9 साल हो गए इसके साथ। 9 साल। इसकी गलती कुताही कोई है तो मुझे बताओ, क्यों आए, क्यों आने का मकसद क्या है, एम्स क्या है? क्या किया था इसने? मैंने मजबूर किया गया, मैं खुद नहीं आया। कैसे आए हो? जादू के जरिए आए हो कि वैसे खुद हो अपनी मर्जी से आए हो? सच बोलोगे तो छोड़ दूंगा, वरना याद रख लो बुरा करूंगा, अच्छा नहीं करूंगा फिर। जादू के जरिए आया हूँ, मुझे किसी ने भेजा है इधर, किसी ने बुलाया मुझे। ये बात है। इसको मैंने छोड़ना नहीं सारी जिंदगी, वो तो सारी जिंदगी इसके साथ रहूंगा। वो तो बात की बात है, वो तो बात की बातें हैं कि तुम इसके साथ रहोगे या जाओगे, क्या होगा। अच्छा भेजा क्यों इसको? इसने नुकसान क्या किसी का किया है? भेजने वाले कौन है? मकसद क्या है? कौन है इसके? इसका कोई रिश्तेदार है, उसने मुझे भेजा है इधर। किस लिए? वजह क्या होगी? ये मैं नहीं बता सकता। आ गए हो तो बताना तो पड़ेगा, फिर मैं तकलीफ दूंगा, फिर मेरा पता भी है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा पता है ना मैं क्या करूँ, पता चल रहा है मकसद क्या था? मेरा पता है ना मैं क्या करूँ, पता चल रहा है मकसद क्या था? मकसद क्या था? इसको मारने का। हाँ, जिंदगी और मौत किसके हाथ में? और जिंदगी और मौत कौन देने वाला है? अल्लाह ताला की ज़ात देने तो वाली। तुम मार लोगे इसको? 9 साल में मार सके हो? क्या क्या किया? इनका इतना नुकसान कर दिया, उस बच्चे की शादी रोक दी, सारा निजाम कर दिया। अब चाहते क्या हो? है ना, वो छोटे की शादी हो गई है, वो कहते जी इसकी शादी हमने नहीं होने नहीं होने देनी। क्या बात? अपनों ने ही जादू करवाया नाज़िम। और अगर यहाँ से तुम चले गए ना तो फिर तो बात ही खत्म। सबसे पहले तो बात होती है हाजिरी की। मुशर्रफ भाई अगर हाजिरी हो जाती है तो फिर इसका जाना नामुमकिन है। ठीक है। एक छोटा सा बुत बनाऊंगा, ठीक है, और बुत बना के उसको काटूंगा। पता है ना क्या होगा फिर? पता है कि नहीं? पता है, माफ कर दे मुझे। नहीं इस तरह इतनी माफी तो नहीं है, तुम ना बता रहे हो ना। कैसे माफी देते हैं बेटे? 9 साल हो गए, कहाँ कहाँ लेके फिरे, कहीं हाजिर हुआ ही है? जी नहीं कभी। आज इससे पूछे ना, बात करे ये कितना बदमाश है। आज तक हाजिर हो गया। घर वालों को हाजिर होके मारता है जी। वो कहते 5-5, 6-6 अपराध पकड़ते हैं, काफी 4 पहिए तोड़ देता है। कितनी उम्र है तुम्हारी? कितनी उम्र है तुम्हारी? पता नहीं। मैं जो बात करूँ ना, मुझे फौरी जवाब चाहिए अगर जिंदगी चाहिए तो, वरना मैं लटका दूंगा पकड़ के। जेल में रख लो। कितना अरसा है, कितनी उम्र है तुम्हारी? 100 साल से ऊपर है। 100 साल से शर्म नहीं आती?
मकसद क्या था इसको तंग करने का, इसकी ज़िंदगी ख़राब करने का मकसद, एम्स क्या था? सारी फैमिली को जलील करना है, हाँ, इनको दर पे लाना है, उधर लाना है, इसको सड़क पे लाना है, फिर एंड पे मार देना है इनको। फिर वही बात कर रहे हो। अब तो नहीं मार सकते ना? आप मार सकते हो, 9 साल में मार सके हो आप? सबसे पहले तो आपका ये दावा था कि मैं कहीं भी हाजिर नहीं होऊंगा। या तो यहाँ आते ही ना, जाते ही ना, कहाँ आते ही फिर ना। रहते, कहाँ से बुलाया गया पता है? बहुत दूर में था, बहुत दूर था, फिर बहुत दूर से बुलाया। साथ साथ बात कर दो, मैं तुम्हारी जान छोड़ देता हूँ, सीधी सीधी बात। नहीं जी, आज इसको खत्म करना पड़ेगा। मुशारफ भाई कुछ चीज़ें हैं वो हम इससे पूछ ले, फिर वो बात का प्रोसेस है। देखिए जिन्नात जो हैं ये मक्कर करते हैं, झूठ बोलते हैं। जी, जी। अभी भी पता नहीं किसने भेजा है, ऐसे ही वो किसने नहीं झूठ भी हो भेजा है। सकता है। हाँ, इब्लीस जो है आपको पता है कहाँ से सच बोलेगा, ऐसे ही, हमें ऐसे ही। गुमराह करने की कोशिश करेगा, हमारे दिल में बस जान छुड़ाने के लिए या वक्ती अपनी तौर पे। जान। लेकिन हाँ, इसको ये पता चल गया, इसने अब चेक कर लिया कि मैं निकल सकता हूँ कि नहीं। ऐसे ही। जब तक ये गिरा बंदी हुई है ये बाहर नहीं निकल सकता, ये जुनूद की ताकत है, ये कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। निकल के दिखाए, सीधा सीधा हम कर ले बात। आप हम तुम्हारे लिए आए हैं इधर, तुम कहीं नहीं आते थे, हमने तुम्हें दिखा रहे हैं। इस पे जितना कुछ भी और अपना आप दिखा सकते हो तो दिखाओ। कितनी ताकत है दिखाओ कैमरे पे, पूरी दुनिया देख रही है तुम्हें। अब नहीं ताकत है, काफी लोग देख रहे हैं तुम्हें। हाँ, टीवी पे आ रहे हो तुम, जो लोग नहीं देख पाते ना जिन्नात को, उनको दिखाओ कितने तुम अब जान कितनी है तुम्हारे में। अब मुशारफ भाई थाने में आगे बड़े से बड़ा मुलजिम जो है मैं वही देख रहा हूँ। बस स्टार्ट में तो उसने अपने आप दिखा दिया ना कि मैं आ गया हूँ भाई। और ला सकते हो अंदर अपने जान, मैं देखना चाह रहा हूँ। चलो, पता नहीं क्या हो गया ना, क्या है अंदर तुम्हारी जान? मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक है ना? माइक को कुछ कहना है ना मुझे कुछ कहना है। अंदर आ सकते हो। और अभी वो कुछ नहीं कह रहे तुम्हें। अभी मैं आम बंदा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ इसके अंदर आओ। बात साहब से बात करो, कुछ नहीं कहता, छोड़ दूंगा यार, चलो बात करो। मैं देखना चाह रहा हूँ ताकत कितनी है। पता नहीं क्या हो गया है। खत्म हो गया सारा सिस्टम, अब कुछ भी नहीं यार। इस तरह है कि मैं मुशारफ भाई इस तरह है कि इसको बंद करूंगा, ठीक है? जब तक इसको बंद नहीं करते, इसे वैसे समझाने का तो फायदा ही कोई नहीं है, वो आपके सामने है। ठीक। जब तक इसको बंद नहीं करूंगा उतनी देर तक मामला उसके बाद जादू का जो, अगर ये जादू है फॉर एग्जांपल, वो तो बात की बात है। सर जी जो वो बता रहे हैं ना कि भेजा गया से हाजिर नहीं हुआ, मुझे भेजा गया है, वो तो बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा। फिलहाल तो हम फिलहाल इसको मरीज को बंद करते हैं। ठीक है। नहीं कुछ है तो बताओ, क्या देख रहे हो? कौन है साथ तुम्हारे? मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर और ज्यादा जितनी ताकत है आओ। देखने वाले भी देखना चाह रहे हैं। और आओ मत। कितनी जान है? बहुत ताकत है। दिखाओ। नहीं आएगी। अब्दुल्ला साहब, जब एक डेफिनेटली आप दरूद एक ताकत रखता है, दरूद है रूहानियत में, फिर अब वो एक अब भी ये मेरे सामने तो सामने नहीं करेगा। हमारे यहाँ फिल्मों में ड्रामों में ऐसे होता है उछल कूद, ठीक है, ये वो यहाँ से छलांग मारी दीवार पे जाओगे, थाने के अंदर आ चुका है, ठीक है, और वो गिरफ्त में है। और अब डेफिनेटली वो मकसद ये है कि हम मरीज को तकलीफ दे रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, जितनी देर तक ये इसकी बॉडी में रहेगा ना, वो मसला करेगा, उसके लिए मतलब प्रॉब्लम होगी। नाज़िन ये कोई बोतल आएगा, नाज़िन ये सारी चीजें दिखाने का मकसद आप लोगों को ना तो डराना है, ना ऐसी कुछ चीज हम लोग कोई मतलब आपको दिखाना चाह रहे हैं। जो चीज हो रही है वो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि क्या मामला है। ये कोई ड्रामाई सिस्टम नहीं है। एक पेशेंट है बेचारा, सख्त तकलीफ में, ऐसे ही है वो। तो मेरा मुआलिज का एक काम है, अगर मेरे पास कोई रूहानी प्रॉब्लम वाला आता है, जिस्मानी प्रॉब्लम वाला आता है, मैं उसको सुनूं, उसको देखूं। जी जी। ऐसा है कि अब भी मैं आपको मौका देता हूं कि आप इसको ना छोड़ दो, मैं आपको छोड़ दूंगा। आप इसको छोड़ दो, मैं आपको छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ेगा वो। ईसा का मानने वाला नहीं छोड़ूंगा। ईसा का
नहीं छोड़ूंगा। तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा है या ये बताया है, ये फरमाया है कि लोगों को तंग करो? किसी ने भेजा है, ड्यूटी है। ड्यूटी। कितने पैसे लिए गए, क्या लिया गया? मुझे मजबूर किया गया है। तो तुम्हें पता है कि आज जो तुम्हारी मजबूरी थी वो तुम्हारे लिए मौत बन गई? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अभी आकड़ वही है। हाँ ठीक है, आपके साथ मैंने करना क्या है पता है? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्लोजअप लीजिए। आदि अली मदर जाब ताजिद हुआ बना रखा था नवाज कुल हम नबी जंगली देवी के अल्लाह जल्ला शान हो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलाती के आली बिस्मिल्लाह नहदी अली मदर जाब ताजिद हु औ ना रखा फिर नवाज कुल हम बगम सजंगली देवी के अल्लाह जल्ला शान हो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलाती के आली अली बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसका मुंह कवर कर दें यार प्लीज। अल्लाह। ये बोतल में अब्दुल्ला साहब का खास पानी देना भाई, पानी दीजिएगा प्लीज। ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। भाई पानी कितने अभी मिले हो? पानी दीजिएगा प्लीज। बोतल ही वैसे दे दे बेटा। यार दूसरा कोई उसे बच्चे को ना दे दें जरा प्लीज़, मास्क दे दें प्लीज़। आप कैमरा साइड पे करिए जी। वो बच्चों का हमारे साथ एग्रीमेंट था कि वो हम उसका जी वो चेहरा हम नहीं दिखाना चाह रहे नाज़रीन, प्राइवेसी इश्यूज के हवाले से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। उठा अतला आगे कुछ सुन और जान बड़े उठाया जी यार, उठाना जरा प्लीज। जी बेटे तेरा रमज़ान जी। आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। की कर की रिया सी तू, ये क्या बातें कर रहे थे? कुछ पता क्यों ऐसे थोड़े नाल? नहीं जी कोई पता नहीं। आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से ठीक है जी। है सामने कौन है जड़ा है भाई? छोटा भाई। हाँ छोटा भाई वो सामने वो साढ़े तल्ला काले ने जी, साढ़े गाँव में जाने जन्नत में जाता जी। अच्छा अच्छा। तो ये क्या बेटे, ये माजरा क्या था, ये हुआ क्या आपको? कोई पता नहीं चलिया जी। अभी भी उसको कितने साल से बीमार? अल्हम्दुलिल्लाह उनका जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया, ठीक है, वजन ही नहीं है। मैं परेशान हो गया इस चीज़ से भी, इतना हल्का जिस्म, इस तरह लगा जी जिस तरह कोई कन्या दी चीज़ बैठी। हाँ इजी है मामला तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तेने भी यार कुछ दिखाने हैं। ए देखी फड़े ना जरा की है देसी। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है कि ये चीज़ बहुत आज वारी है। मैं पंजाबी इनसे बोल रहा हूँ, इजी अपने क्या है इसमें, है क्या? ये वही चीज़ है जड़ी रोज़ मैंने आके जलील कर दी, तंग कर दी। शक्ल शुबात की है, बुजुर्ग है कोई। बुजुर्ग इस तरह कर देने, शक्ल नजर आ रही है जी बिल्कुल वाज़िह नजर आ रही। क्या जिन है? क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जी। कि जिन है की है? मुशर्रफ भाई ये वही चीज़ है जो उसको डिस्टर्ब करती थी, उसको तंग करती है। हाँ हाँ। अब वो मेरे लोग कब्जे में हैं। देखने वाले तो कहेंगे कहानी सुना रहे हैं, लेकिन ये इसको पता है, मुझे पता है, आपको पता है ये इसके साथ बेचारे के साथ क्या मामला था। मकसद ये था कि हाजिरी नहीं होती, मैंने ये कर दिया कि इनको बंद कर दिया। सदक़े हैं साथ में, इनको बताता हूँ ये अपने करें, ठीक है। बाकी इनके साथ मैं पूरा तामन इंशाअल्लाह। ठीक। अच्छा भाईजान, तसल्ली हुई आपको?
हाँ जी बिल्कुल तसल्ली हुई है यहाँ आने से मामला? बिल्कुल। क्यों भाईजान, ਤੁਹਾਨੂੰ तसल्ली हुई है थे आके? यार भाई एक मिनट जरा उठने जरा बेटा, थोड़ा चल के तो दिखाएं मुझे जरा, छोड़ दें यार इसको, उठने दे जरा, छोड़ें उस तरफ चल क्या चलें? जरा पहले से बेहतर हो? यार भाई अब तो उसने कहना है बेहतर हूँ। और चल के बैठे। जिन्ने साल हो गए तो मैं कल्याण नहीं करी तुझे। अब ये है कि पीर साहब जो चीजें आपको बताएंगे करने के लिए, खाने के लिए, जो भी चीजें हैं वो पीर साहब से राब्ते में रहें। ऑन कैमरा पहले तो मैं ये बात करता हूँ, अगर मुझे सुना जाए अच्छी तरह दिखाया जाए कि सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं। बिल्कुल 5 टाइम की नमाज जो है ना उसके आप अपने ऊपर उसको लागू कर ले। ठीक है। कभी भी ये जिन्नात आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ कहेंगे यार नमाजें भी पढ़ते हैं पर जिन्नात तंग करते हैं, लेकिन नमाज खुशू खुशू वाली आप पढ़े ना जरा, अपने आप को साफ सुथरा रखें। यहाँ जादू भी होता है तो उसके शरई तरीके हैं। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर तरीका बताया है। अगर हम अल्लाह के फरमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी फरमान हैं उन पे अमल करते हैं तो जादू हो या जिन्नात हो ये आसानी से चले जाते हैं, बल्कि आते ही नहीं, आपको तंग ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अगर ये कोई भी किसी पे अगर जादू है, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 3-3 मरतबा मुअज़्ज़ितैन पढ़े। ठीक है। सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें और सूरह इखलास, ये 3-3 मरतबा पढ़ें। अगर ज्यादा दिल करता है तो 4 कुल सूरह काफिरून भी पढ़ सकते हैं। ये सुबह और शाम 3-3 मरतबा अगर कोई ये सूरत पढ़ता है, ये सूरतें पढ़ता है, मेरे रब के हुक्म से 21 दिन के अंदर अंदर जादू का तसलसल टूट जाएगा। ओके ठीक है। लेकिन आपको 90 डेज पूरे करने पड़ेंगे। 90 डेज पूरे पढ़ें, प्लस आपको नमाजें देनी, नमाजें पढ़ना शुरू कर दीजिए। लागू कर लीजिए कि नमाज के बगैर भी मेरा गुजारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप अगर अल्लाह की तरफ राग़िब होंगे तो यकीनन ज़ात इलाही आप पे फजल करेगी, करम करेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा कभी भी कोई जादू होता है, कोई नजर बद होती है या कोई सेहत का मामला आता है तो आपको सबसे पहले सदका देना चाहिए। सदका अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। जितनी ताकत है। बिल्कुल ठीक है। जाहिर है बेचारे घर तो ही बैठे रहेंगे, दिए होंगे, ये इतनी घर बैठे। जिस पीर के पास, जिस आलम के पास आप जाएंगे वो जाके अपना अपना तरीका वो बताएगा। अच्छा एक और इन बच्चों से ये पूछिएगा कि मैंने इनसे कुछ लिया तो नहीं, कोई आप पूछिएगा जरा लाजमी। थोड़ा सा हम अभी थोड़ा उठते हैं जगह से। बिल्कुल जी उठ के बिल्कुल पूछना चाहिए आपको कि हमने इस बच्चों से कुछ लिया है। तसल्ली आपकी हुई है ऑन कैमरा, ये बता दें कोई चीज़ आपसे ली तो नहीं गई? जी नहीं। आप तसल्ली तो ऊंची बोलें। जी नहीं, मैंने सानू खाना भी खवाया है। ठीक है, तसल्ली हुई आपकी, फायदा हुआ है आपको? भजन कोई आपको कोई इस चीज में कोई शक, कोई फेक, कोई और चीज लगी हो, कोई झूठ लगा हो आपको? कोई मसला नहीं सर, मेरा भाई ठीक हो इसलिए बहुत शुक्रिया इनका। बिल्कुल ठीक होगा, सही हो। पीर साहब जिस तरह बोतल में कैद किया जाता है चीज़ों को, उसके बाद वैसे एक नॉर्मल सवाल हम शायद देखने वालों के लिए भी आ रहा हो, मेरे लिए भी आ रहा हो, वसीम बदामी वाला मासूमाना सवाल नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये बोतल में जो चीज़ बंद है ये फिर आपके पास रहती है, कहाँ जाती है? अगर वो पर्सनल मैटर है वो भी नहीं हम पूछेंगे, लेकिन देखने वालों के लिए बताना चाहिए। देखिए अगर तो कोई चीज़ जो है ना वो सिरात मुस्तकीम के अगर जाना चाहे, अगर वो नेक और सालिह बनना चाहे तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और वो अंडर कस्टडी होता है। ठीक है। ये भी एक मामला है ना। ठीक है। जिस तरह मतलब जाहिर की दुनिया एक बातन की भी दुनिया है। जी जी। तो अगर तो कोई अच्छा बनता है तो उसको आज़ादी का हक है, अगर वो अच्छा नहीं बनता तो उसको सिजन कहते हैं, यानी कैद कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि जी जो अपने अंडर कर लिया जाता है तो उसको अपना उसको क्या लफ्ज यूज किया जाता है कि आपका मुअक्कल बनाया जाता है, क्या ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है। बिल्कुल ऐसा होता है कि लोग इनको मती करते हैं, लेकिन कोई इस तरह है कि रब का फरमान है कि जिन्नात जो हैं ये झूठे पे, हर झूठे पे उतरते हैं, सच्चे पे तो नहीं उतरते। जो जिन्नात को लेता है वो अपनी ख्वाहिशों की तकमील करता है, वो नाजायज़ काम करता है, जायज़ तो वो काम नहीं करता। जब इनको मेरा जो काम है, यानी मुझे वो क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, मेरा तो एक मुआलज का काम है। बिल्कुल ठीक है। वो जादूगर तो नहीं। सही। जो जादूगर हैं वो इनको अपना मती करके या अपना कह लें कि पास रख के मुअक्कल बना के तो वो इनसे काम लेते हैं और वो अच्छे काम नहीं लेते। ठीक है। कि बच्चा हमारा अच्छा हो जाए, ये नमाजें पढ़ना शुरू कर दे, ये किसी से ज्यादती ना करे, वो अपनी नजायज काम। जिस तरह ये सेम लग गया है, ये नजायज ये हाल है कि वो बता रहा है कि ये बूढ़ा है।
वो कह रहे कि ये बूढ़ा है, लेकिन उसकी हरकत चेक कर ले कि किसी ने, देखिए जब जिन्नात भी आते हैं जादू के जरिए तो वो मजबूर होके आते हैं। मैं समझता हूँ पीर साहब जो अभी हमारे पास पेशेंट आए थे, मैं इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं करने लगा, थोड़ा सा लफ्ज के जो उन्होंने सिलेक्शन थी ना, क्योंकि थोड़ा सा पढ़े लिखे भी नहीं थे और शायद कुछ ऐसा उन्होंने बुजुर्ग कह दिया जो शायद वो कुछ और कहने लगे थे। देखिए जी उनकी मादरी लैंग्वेज है, सबसे पहले तो बात है वो कैमरे के सामने बात करना नहीं चाहते बड़ी मुश्किल से वो एग्री हुए कि हाँ मौसल गा के मतलब आ सकते हैं। जाहिर है हर बंदा एक माशरे का हिस्सा है, बिल्कुल, तो उस बच्चे की तो भी शादी नहीं, प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं हमेशा। हमसे पहले भी फैमिलीज आती हैं तो हम लोग उनका पर्दादारी है, बाकी इस चीज़ का हमारा राइट है कि हम इस चीज़ का उनको प्राइवेसी का ख्याल रखें। उन्होंने नाज़रीन बुज़ुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और कुछ लोग होते हैं जो हर ऐसी मखलूक के लिए भी कह दें जी वो थे बुजुर्ग सी। हमारे यहाँ ये अबहाम है, हाँ, जिन्नात को भी हम बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग रहता है, एक्चुअली ऐसा कुछ। ये पॉइंट हम क्लियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये लगी बात, ये क्लियर करना भी जरूरी था, क्योंकि बुजुर्ग शायद ऐसे काम नहीं कर सकता जो हो रहे थे। देखिए जी एक नेक और साले जो चाहे जिन्नात में भी नेक और साले होते हैं, यानी कि नहीं अहले इल्म होते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं करते। ये तो वाहियात हरकत है कि किसी की जिंदगी जो है ना दाव। साहब मैं एक ऐसी लोकेशन पे गया था नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वहाँ पे ये सुनने को मिलता था कि यहाँ बुजुर्ग को जिन्नात हैं। अब हमें ये बहुत फर्स्ट टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि आप वहाँ पे कोई ऐसी अमल दखल करेंगे तो वो चीज़ रैक करेगी, कोई बुजुर्ग हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें। अच्छा एक चीज़ मुझे बता दें कि जो जिन्नात मुसलमान जिन होते हैं, क्या वो भी अपना इसी तरह अहाते में जहाँ नमाज हो रही है या वहाँ पे मौजूद होते हैं, डेली रूटीन में वो नमाजें पढ़ते हैं? कि जो मुसलमान जिन्नात हैं, ठीक है, वो तो इबादत गुजार होते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो तो किसी को तंग नहीं करते। ऐसा है ही नहीं कि वो किसी को डिस्टर्ब करें, तंग करेंगे। हम इंसानों में है कि नमाज भी पढ़नी है और बार खुजली भी करनी है, ये उनमें नहीं है। ऐसे वो तो जो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु, एक ऐसा कबीला है जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुना, पढ़ते हुए एक बज़म में कुरान को सुना और वो मुसलमान हुए, और उन्होंने जाके अपने पूरे कबीले को बताया कि हमने आज एक ऐसी किताब, ऐसा फरमान सुना है जो आज से पहले हमने सुना ही नहीं। उस नस्ल में से अभी भी हैं, लेकिन यहाँ जो आके कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मोस्टली 90% जिन्नात झूठ होते हैं, बिल्कुल इसी तरह, यानी असल बात बताते नहीं है। ऑन कैमरा तो हम उनको कोई इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते, अदरवाइज ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कन्फर्म। ये पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया आज कीमती टाइम के लिए, और इंशाल्लाह आपकी खिदमत आगे भी हम लेते रहेंगे। अब्दुल्ला साहब हमारे बहुत ही मोहतरम है और इनसे हम काफ़ी आपसे नॉलेज हमें मिलता है। देखिए जी मैं वो बातें करता हूँ जो आपने पहले बातें सुनी नहीं, जी। ये किताबी बातें नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिकल है, और हम जिस हमारा काम है उसमें भी आपकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। हम ऐसी जगहों पे भी जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ा करें, वो तो बिल्कुल हम साथ वो आपकी सेफ्टी है, बिल्कुल इसी तरह। पीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राजी जाइएगा, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आपकी टीम का बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपके सामने था और यकीनन जो हमने हाज़िरी वाले मामलात किए वो भी आपके सामने थे। सारी चीज़ें आपके सामने रिकॉर्ड हुई हैं, जो चीज़ें हमने दिखाई वो भी आपने देखी, और जो हाज़िरी में हुई उस जाने भी हमने आपको दिखाया। मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग हर प्रोग्राम डिफरेंट आपको चीज़ें दिखाएं, डिफरेंट एंगल पे हम बात करें, डिफरेंट प्रोग्राम्स पे हम बात करें। लोगों के साथ ये मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं, जादू के, बाकी मामलात के, तो हमारी हमेशा कोशिश यही है कि आपको सच दिखाएं और आप लोगों की हेल्प आउट भी करें। नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपके सामने था, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो आज सेफ ज़्यादा है या कुछ ऐसे मामलात हैं, तो हम लोग वहाँ ज़रूर हाजिर होंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।